हेलो। हेलो सर। हेलो। वेट 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 स्टूडेंट्स। अभी ट्राई करना। अभिषेक सर, अभी ट्राई करना। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो। सर, आ रहा है सर। हेलो। 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 मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। और आपका ही आवाज नहीं आ रहा है। हो रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, वो आवाज आपको आ रहा है बट मेरे को अभिषेक सर का आवाज नहीं आ रहा है, मतलब आपसे आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी अभी हेलो बोलना एक बार, अभिषेक सर। हेलो। हेलो। हम्म, हम्म। सर अभी आ रहा है। हेलो। चलो, अभिषेक सर। हेलो सर। हाँ, बोलो। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ जी, बोलो। सर ये जो पीवट पॉइंट इंडिकेटर जो आपने सिखाया है ना सर, हाँ जी। सर वो कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करना है सर? अ, वो इंडिकेटर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। मैंने हाँ आपको सर। बताया था 1 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो शो करता है, वो हाँ सर। डेली बेसिस पे चेंज होता है। हाँ सर। 30 मिनट से 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखता है पिवेट का, हाँ वो सर। वीकली बेसिस पे चेंज होता है। बस ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइम फ्रेम ध्यान में रखना बस। आपको थोड़ा मैं यहाँ पे चार्ट्स पे क्लियर करके बताता हूँ। वो उस ठीक। पे यूज कैसे करना है, ऐसे नहीं है वो, मतलब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में वो मदद करता है। ठीक हाँ है। सर। ठीक है सर। ओके। सर वो उसमें जो मतलब लेवल्स आते हैं ना सर, लाइक R1, R2 और S1 S2, मतलब हाँ। रेजिस्टेंस ऑन रेजिस्टेंस, तो यस कौन यस। सा लेवल मतलब वैलिड होता है सर? हर एक लेवल वैलिड होता है उसमें, हर एक लेवल वैलिड होता है। मतलब कहाँ से भी वो रिवर्सल दे सकता है क्या सर, हाँ हाँ, रिजेक्ट? अब देखो, अब यहाँ पे देखो। हाँ सर। आज का एग्जाम्पल अब यहाँ पे आपके सामने है। मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक किया नीचे साइड के लिए। फिर सपोर्ट पे, पिवेट के सपोर्ट पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया और वहां से मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है। तो हाँ सर। ऐसे डेली के टाइम फ्रेम में, मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें दिखते हैं, वो हाँ सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस अच्छे चलते हैं पिवेट के। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देखो ये वाला, फिर ये वाला एग्जांपल देखो। अब आज का ये वाला एग्जांपल देखो, मतलब रिस्पेक्ट करता है, नियर बाय उसके ऊपर नीचे ही हो, बट हाँ यस सर। रिस्पेक्ट करता है वो हर एक लेवल को। ठीक है दिस सर। सर सपोर्ट वो एंड बीच में। रेजिस्टेंस इज ओनली फॉर कंफर्मेशन। ये हाँ सर। कंफर्मेशन के लिए हमें यूज करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूप में चेंज हुआ, फिर यहाँ पे अगेन ये वाला सपोर्ट, फिर ये वाला, मतलब हर एक चीज ये क्या है, हाँ सपोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस बताता है आपको। R1 R2 S1 S2, वो उसमें से कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है सर। सर वो ओके। जो बीच में जो लाइन रहता है ना सर, पी करके है ना सर, ओ, वो क्या प्रेजेंट है सर? प्रेजेंट प्राइस। हाँ, मतलब उधर पे रहा तो साइडवेज क्या सर वो? नहीं नहीं, मतलब वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। हाँ ये सर। पी क्या है, ये प्रेजेंट प्राइस है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मार्केट है। हाँ हाँ अब सर। मार्केट के नीचे क्या रहेगा, सपोर्ट, मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। अब रजिस्टर। यही प्राइस यहाँ पे आता है तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस 1 R1 बन जाएगा ये। हाँ आई चीज समझ में? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। और कौन है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन करना चाहता है? अभिषेक, अभिषेक ही हुए ना अभी? ओके। जी सर, जी सर। ओके, शिवम, शिवम आप बताओ। हेलो सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन मेरा भी है, और सर मेरा एक दोस्त है, वो सर आपके लाइव स्ट्रीम में आता है, उसका भी सर सेम सवाल है, तो उसके भी आप पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है सर? हाँ जी।
तो सर जैसे आपने अभी ट्रेड दिया था शायद पिछले हफ्ते, तो आपका टारगेट था 80 या 100 पिप का, ठीक है सर। हाँ। पर वो गया था 500 पिप के लिए, कोई मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई तो था एक ट्रेड, ठीक है सर। हम्म। तो उसने होल्ड किया था 160 पिप तक, ओके। और फिर उसका ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ था 100 पिप पे। हाँ। और सर मेरा भी क्वेश्चन था, जैसे कि आज मैंने सिर्फ 85 पे बुक कर आज मैं सिर्फ 50 पे बुक कर पाया, ठीक है सर। हाँ। तो ये मेरे से ट्रेड होल्ड नहीं हो रही सर, उससे भी नहीं हो रही और मेरे से भी नहीं हो रही, तो सर मुझे जानना था कैसे मैं होल्ड कर पाऊँ ट्रेड को लंबा, एक मैं काम करो, टारगेट कैसे अचीव कर पाऊँ। जब आप MT5 में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, हाँ सर। अ, जो भी आपके दिल में TP डिसाइडेड आपने करते हैं, मतलब जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप समझ लो। आज का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आज के लाइव स्ट्रीम पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे एंट्री मिला होगा। मैंने ओवरऑल TP 100 पिप्स का बोला था, ठीक है। उससे ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक अच्छा सेलिंग लेवल था, ठीक है। तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है, यहाँ से पुल बैक आ सकता है, और वो आया भी। इसलिए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जस्ट 100 पिप मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आप ट्रेड होल्ड कैसे कर सकते हो, देखो। अगर आपको ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ी गलती आपकी क्या हो रही है? आप लॉट साइज बड़ा यूज कर रहे हो। आपकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है। इफ अगर आप लॉट छोटा यूज करके भी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको एक काम करना है। जो ऑफिशियल टारगेट रहता है, उससे 20-30 पिप का कम TP लगाना है, और देखना ही नहीं है। यहाँ पे आपका 15 पिप का रिस्क है, 15 पिप का रिस्क है, 100 पिप का टारगेट है, तो क्या करो, आप 80 पिप का ही TP लो। 80 पिप का ही TP लो और छोड़ दो, ज्यादा इसमें आपको होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हमेशा 500-600 पिप अनरियलिस्टिक टारगेट देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो मिल रहा है, जो हमारे हाथ में है, बस उसी पे फोकस करना है। आपको होल्ड नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये है लॉट साइज का। आप लॉट साइज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, और उसी डर के कारण आप ट्रेड में होल्ड नहीं कर पा रहे हो। एंड ये एक एडवांटेज है कि आपका लॉट यहाँ से कम हो जाएगा और ट्रेड होल्ड हो जाएगा। और एक मैं रोज बताता हूँ आपको, 1:2 पे 20 पिप का रिस्क है। मार्केट जब 40 पिप ऊपर जाता है, तब हाफ लॉट्स बुक करने की आदत लगा लो, ठीक है। जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो ना, तो आप ट्रेड को फेयरलेस अच्छे टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो, तो आपका वहां पे रिस्क ना के बराबर हो जाता है, मतलब जीरो रिस्क हो जाता है वहां पे आपका पूरा ट्रेड। इनफैक्ट आप थोड़ा तो प्रॉफिट में होती ही हो, मतलब 1:2 पे जब आप हाफ लॉट्स बुक करते हो, तो सबसे एडवांटेज क्या है उसका? एक तो आप लॉट कम करो, 1:2 पे हाफ लॉट्स बुक करो, ऑटोमेटिकली आपका होल्डिंग पावर बढ़ जाएगा, दैट्स इट। थैंक यू सर। यस, वेलकम। ओके। यहाँ पे MT5 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कैसे करें? अरे यार, ये बताना भूल गया कल मैं। सॉरी, डोंट वरी, आज मैं वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मोबाइल का जब स्क्रीन शेयर करूंगा, तब बता दूंगा मैं पार्शियल बुक कैसे करना है, हाफ लॉट्स वगैरह, ठीक है। सर थोड़ा पिप्स कैलकुलेशन और एक बार सिखा दो प्लीज। देखो, ठीक है, बेसिक में बता देता हूँ मैं। अगर आपने पिप्स कैलकुलेशन अभी पूछ रहे हो मुझे, तो आप क्या, एक काम करो, जो रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे अपलोड किया है ना, वो आपके लिए ही अपलोड किया है। आपको वो देखने का कष्ट नहीं हुआ, इसलिए आप ये क्वेश्चन फिर से मुझे एक बार पूछ रहे हो, अभिषेक, ठीक है। बट फिर भी आपको बताना चाहता हूँ मैं। एक तो पिप्स 2 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज 4 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं, ओके। जब एक प्राइस समझ लेते हैं, हम यूरो USD का प्राइस पकड़ते हैं। यूरो यूएसडी यूरो यूएसडी का एक प्राइस चल रहा है 1.4906। एंड यहाँ पे एक USD JPY का मैं प्राइस लिखता हूँ आपके सामने, ओके। 146.42। जब प्राइस पॉइंट के आगे जो होता है नंबर, उसको बोलते हैं हम डेसिमल। अब यहाँ पे भी डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे 4 डेसिमल है यूरो यूएसडी, और USD JPY यहाँ पे 2 डेसिमल है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस देख रहे हो 1.4907 पे जब जाता है, तब यहाँ पे करेंसी में एक पिप कैलकुलेट होता है, ठीक है। एज यूजुअल सेम 1 सेंट अगर ऊपर जाता है USD JPY में भी, तो यहाँ पे हमारा कितना, एक पिप कैलकुलेट होता है। 42 से 43 पे जब जाता है प्राइस, तब एक पिप कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट गोल्ड में एक चीज अलग है। गोल्ड में क्या होता है, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। जब प्राइस 3401.00 पे है,
ठीक है। अब गोल्ड में 1 पिप कैसे कैलकुलेट होता है वो बताता हूँ। 3401.10 अगर प्राइस जाता है 10 पे, तो यहाँ पे मार्केट में 1 पिप की मूवमेंट होती है। क्या बता रहा हूँ मैं, 1 पिप की मूवमेंट होती है। और हर 10 पिप के मूवमेंट पे प्राइस, हर 10 पिप के मूवमेंट पे प्राइस जो है यहाँ पे डॉलर चेंज होता है। जब प्राइस 10 पिप्स ऊपर जाता है, तब यहाँ पे जो 3401 है वहां पे 3402 हो जाता है हर 10 पिप्स पे। आ रही है बात समझ में आपको? गोल्ड का पिप्स कैलकुलेशन, करेंसी का पिप्स कैलकुलेशन, 1 2 डेसिमल एंड 4 डेसिमल का पिप्स कैलकुलेशन, दैट्स द इजी वे। मैंने क्या बताया आपको, जो रिकॉर्डेड सेशन अपडेट किया है मैंने, अपलोड किया ग्रुप पे, पिप्स कैलकुलेशन का, वो सेशन और एक बार देखो, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज्यादा क्लियर भाषा में समझाया है एंड समझने जैसा है आपको। ठीक है, ओके चलो। ईशा गुप्ता, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे मेन दिक्कत आ रही है ग्रीन मैनेज करने में। मैं देखती हूँ कि प्रॉफिट में गई है ट्रेड और मैं अगले दिन मुझे ऐसा होता है कि मैं लॉट साइज बढ़ा दूँ। नहीं मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन से सबका फायदा होने वाला है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, आप सबसे पहले ऐसे क्यों होता है, वाई पे कभी आपने सोचा है? वाई? सर इसलिए कि प्रॉफिट सिर्फ ऐड ना हो कैपिटल में, वो कंपाउंड होता रहे, इसलिए यस। मुझे लगता है कि जल्दी बढ़ जाएगा पैसा। आज मैंने एक स्टोरी डाला है मॉर्निंग में, किसी ने चेक किया है? आज मैंने मॉर्निंग में स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, मेरे सर ऑफिस का सिर्फ स्टोरी था। ट्रेड वाली देखी थी। नहीं नहीं, उससे पहले वाली, मेरे ऑफिस का, मेरे सेटअप का वो मैंने फोटो खाली डाला था। ऑफिस की। ट्रेड जी सर। फॉर लॉन्गेविटी, नॉट फॉर क्विक रीच। क्विक रीच के लिए ट्रेडिंग मत करो, तुरंत पैसा बनेगा इसके पीछे मत भागो। सबसे पहली चीज है, आपको लॉन्ग रन के लिए भागना है, ट्रेडिंग में लॉन्ग रन के लिए टिकना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे एक बात बताओ, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपका ग्रीड बढ़ने का कारण क्या है? आपके एक्सपेक्टेशंस जो अनरियलिस्टिक है। तो आपको एक चीज जी बताता सर। हूँ, आपके पास 1 लाख रुपए है, ओके, 1 लाख रुपए है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 1 लाख रुपए से आपका कितना बनना चाहिए मंथली? 50-60%। 50 60%? इज इट पॉसिबल? $800? क्या बता रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या, रिस्क मैनेजमेंट फिफ्टी सब सिक्सटी भूल ही जाओ। परसेंट 50-60% ऑफ द कैपिटल। नहीं नहीं, यहाँ सर पे शिवम शुक्ला करके है स्टूडेंट, उन्होंने बताया $800, ठीक है चलो। बट आपको सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं ये 1 लाख रुपए मैं बैंक में एफडी कराता हूँ, एफडी, जी तो सर। मुझे साल का कितना मिलेगा? 7-8%। 7 to 8%, यस 7% मान लेते हम। मुझे जी सर। एंड ऑफ द ईयर 7,000 रुपये मिलेंगे, 7,000 रुपये, 1 साल रखने के बाद। मैं एक बात बताता हूँ सिंपल आपको, आप 1 लाख से ना मंथली अगर 10% भी गेन कर रहे हो, आपका कैपिटल 10% से भी गेन कर रहे हो, तो आप एफडी से, बैंक से तो अच्छा ही रिटर्न निकाल रहे हो ना। तो जी पहले सर। क्या करो पता है क्या, एक्सपेक्टेशंस को कम करो। ये सर वो मार्केट में वो, एक्सपेक्टेशंस पता नहीं तब कहाँ मतलब पहुंच जाती हैं जब एक्चुअल में ट्रेड लगा रहे हो अकाउंट पे। पहले पता होता है, बट जब ट्रेड लगाने लगो ना तब दिमाग कहीं और ही घूमने लग जाता है कि लॉट साइज देखो, बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं ट्रेडिंग होता। है ना, ये साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। इफ किसी स्टूडेंट ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, इमोशंस को, अगर कोई इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गया, तो वही लॉन्ग रन के लिए टिक सकता है मार्केट में। तो पहले आप क्या करो पता है क्या, आपकी ग्रीड को कंट्रोल करने के, आप आपके एक्सपेक्टेशन सबसे गलत है। ईशा मैम, आपके एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा गलत है। आप 60% का आरओआई एक्सपेक्ट कर रहे हो मंथली। ये 60% का आरओआई आप क्या करो पता है, 10% पे लाओ, बस ज्यादा नहीं, 50% कम करो।